उधर दिल्ली ब्लास्ट केस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए ने आरोपी आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आमिर की कार धमाके में इस्तेमाल हुई। कश्मीर का रहने वाला है आमिर राशिद अली। आमिर ने उमर को कार खरीदने में मदद की। ब्लास्ट केस में अब तक 73 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। कुल 73 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। कार जो इस्तेमाल हुई और जो कार इस्तेमाल नहीं हो पाई, उन सब की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। फिलहाल I-20 को लेकर एक और आरोपी आमिर अब पुलिस के घेरे में, शिकंजे में आ चुका है। आशिक मीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, जरा डिटेल से बताएं, ये गिरफ्तारी कब हुई, क्या हुई, आमिर का क्या रोल दिखाई पड़ा है वहां पर, और क्या इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर एनआईए की टीम थी? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है और ये केस जिस तरह से एनआईए को सौंपा गया है, और इससे पहले ही कई सारे लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन किया था, जिसमें से आमिर भी एक शख्स है जिसका फोटो पहले वायरल हुआ था, लेकिन नाम में कंफ्यूजन था, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं आमिर को जो है छूट मिली थी, क्योंकि आमिर का नाम पहले तारिक के साथ जोड़ा गया था जब ये फोटो जो है वायरल हुआ था। लेकिन जिस तरह से अब एक के बाद एक खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, आमिर को जो है पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया था और उससे पूछताछ की जा रही थी, उसके बाद उसे छोड़ा भी गया। लेकिन बाद में जब एनआईए को केस सौंपा गया तो उसमें साफ तौर पर यह निकल के सामने आया कि आमिर ही वो शख्स है जिसने उमर को जो है अपनी गाड़ी जो है दी थी, और वजह यही थी कि दिल्ली के अलावा और भी कई जगहों पर इनका टारगेट था जहां पर ब्लास्ट करने थे। और आमिर जो है पामपोर का रहने वाला है, पेशे से प्लम्बर है और काफी टाइम से जो है इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल भी रहा है। और जिस तरह से अब एनआई की तरफ से कई सारी रिवीलिंग जो है सामने आई है कि किस तरह से आमिर ने जो है पहले इस गाड़ी को परचेज किया हरियाणा से, और उसके बाद यही गाड़ी जो है उमर को दी थी। वजह यही थी, और इस गाड़ी में जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट उस समय दिल्ली के रेड फोर्ट पे विस्फोट हुआ, और उसमें किस तरह से इसी गाड़ी का इस्तेमाल जो है उस समय किया गया था। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये सारी प्लानिंग की गई, और आमिर भी जो है एक मेन एक्यूज इसमें माना जा रहा है, जिसने गाड़ी जो है सिर्फ इसीलिए खरीदी थी ताकि ये गाड़ी जो है उमर को दी जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आमिर के घर भी हम कुछ दिन पहले गए थे पुलवामा, और वहां पर उनकी बहन के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि ये एआई फोटो है, एआई जनरेटेड फोटो है, आमिर का इन सब चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस तरह से अब एनआईए के पास ये केस आया है, तो उसमें आमिर जो है एक मेन एक्यूज के तौर पर माने जा रहे हैं, जिसने गाड़ी जो है महज इसी घर से परचेज की थी ताकि वो उमर को यही गाड़ी दे और इसी में जो है विस्फोट रखा जाए। जी, यानी एक बात तय थी कि इस गाड़ी को लेने, खरीदने या दिलवाने के पीछे प्लानिंग पहले से ही फिक्स थी कि इसका इस्तेमाल क्या होना है, और इसीलिए आमिर को शायद डिटेन किया है। तो अब जाहिर सी बात है वहां मौजूद एनआईए की टीम भी अब क्वेश्चनिंग करेगी इससे डिटेल में। बिल्कुल लगातार कई सारे लोगों को जो है अभी तक डिटेन किया गया है, कई सारों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, और जो भी संदिग्ध दिखता है उस पर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज की नजरें जो है सबसे पहले पड़ती थी। आज भी एक डॉक्टर को जो है, हरियाणा की एक डॉक्टर जो है जो कि अनंतनाग जीएमसी में एमबीबीएस कर रही है, प्रियंका, और वहां पर उन्हें भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उसके बाद उसको छोड़ा गया। यानी कोई भी बेगुनाह जो है इसमें नहीं फंसेगा, और जो भी कसूरवार होगा उसी को जो है डिटेन किया जाता है, उसी से पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सारी बातें जो है उनका जो है उनकी इंफॉर्मेशन जो है सुरक्षा एजेंसी तक पहुंचाई कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग के तहत एक गिरोह चल रहा था, जहां पर कई सारे सिटीज को टारगेट करने की कोशिश और साजिश जो है रची जा रही थी। मेरे ख्याल से अभी तफ्तीश बहुत तेज़ी से चल रही है, दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, लिहाजा इंतज़ार तो करना ही होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद, MDH